नमस्कार। सितारों के दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज थंबनेल में दिया गया प्रश्न का उत्तर आपको ही खोजना है। मैं सिर्फ कुछ नॉलेज आपसे शेयर करूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगा। बात करेंगे आज सूर्य देव का, जिनके कारण पृथ्वी में जीवन संभव है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य राजा है, प्राण है, आत्मा है। बात जब आत्मा का हो रहा है तो कर्म पुनर्जन्म आ ही जाएगा। आत्मा नश्वर है, इसीलिए अनंत काल से हम अलग अलग शरीर या जीव के रूप में आते ही रहते हैं, जब तक ना हम कर्म बंधन से पूरे तरह से मुक्त हो जाते। कई बार हम पशु पक्षी कीट के रूप में भी जन्म लेते हैं अपने पाप कर्मों के कारण। हमारे पौराणिक कथा में इसका वर्णन मिलता है। कर्म विपाक संहिता में नक्षत्र के आधार पे पाप का उल्लेख और उनसे जुड़ा कर्मफल उपाय आदि का भी वर्णन है। आजकल ये प्रमाण भी हो चुका है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन कराते वक्त बहुत लोगों ने पूर्व जन्म में हाथी, घोड़ा या सांप होने का बात कह चुके हैं। हमारा मुद्दा पूर्व जन्म का नहीं है, ज्योतिष शास्त्र है। लेकिन ज्योतिष, कर्म, पुनर्जन्म, इनको हम अलग नहीं कर सकते। सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में 12 राशियाँ, 12 घर, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 360 डिग्री का चक्र, यह सारे हमारे जीवन के रहस्य खोलने में सामर्थ्य है। शुरू करते हैं नवग्रह में पहला ग्रह सूर्य से। सूर्य का दो स्थिति है, एक दृश्य, दूसरा अदृश्य। दृश्य सूर्य जिनके प्रकाश से जीव जगत है। दूसरा अदृश्य सूर्य हर जीव में विद्यमान है। सूर्य बहुत सारे कारकों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात बहुत सारे चीज़ों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि पिता, सरकार, गवर्नमेंट, काम यानी कि प्रोफेशन, नेम, फेम, डिग्निटी, अथॉरिटी, एम्बिशन, ऑप्टिमिज्म, गौरव, उदारता आदि को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर हो तो अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, एरोगेंस, डोमिनेटिंग, हार्ट डिजीज़, हृदय रोग, स्किन डिजीज़, त्वचा रोग आदि देता है। अगर कोई सूर्य के नकारात्मक गुणों को यानी कि नेगेटिव क्वालिटीज़ को अपनाता है और नमक खाने में मात्रा से अधिक लेता है तो सूर्य खराब फल देने लगता है। अब बात करते हैं सूर्य को ठीक कैसे रखें। बहुत आसानी से पिता का मान रखें, सरकार को टैक्स समय से दें, सूर्य के नेगेटिव क्वालिटीज़ को खुद के ऊपर हावी ना होने दें। सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें। मंत्र होगा ओम घृणी सूर्याय नमः या जपकुसुम संकाशम कश्यपेयम मद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणोतश्मि दिवाकरम।
यह मंत्र से 9 बार पढ़ते हुए जल चढ़ाए। बस इतना कर ले तो बहुत है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी काम में आए। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन बहुत शुभ हो।